हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा इसका पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बातें बीच में डिस्कस करती रहूंगी। ठीक है, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह नोटिफिकेशन देना होगा बीच में बताती रहूंगी, लेकिन पहले क्या करती है, स्टार्ट करती। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है यौन संचारित रोग। अब बात करें सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करते हैं, विभिन्न कौन कौन सा इसका जांच होता है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, कैसे कैसे कौन सा डिजीज फैलता है, यौन संचारित रोग क्या होता है, उसकी कौन कौन सा टेस्ट। जैसे हम लोग जाते हैं ना, अगर हमको कोई रोग हो जाता है तो जाते हैं ना टेस्ट कराने, अगर हड्डी वड्डी टूट जाए तो जाते हैं हम लोग एक्सरे कराने। ठीक है, इस तरह इसका भी अगर मान लो कोई यौन संचारित बात करते हैं, कोई रोग हो जाए, कोई डिजीज है, इसका कौन कौन सा जांच होता है उसके बारे में क्या करते हैं, फटाफट दो तीन वर्ड, दो तीन पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट की बात करें बच्चों। ठीक है, अगर इसमें पहले पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है तुम्हारा, संवर्धन द्वारा सूक्ष्मदर्शी में विशेष, ठीक है, विशेष संरंजक द्वारा। द्वारा ठीक है, एक तो हम लोग क्या करते हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। ठीक है, संवर्धन जो हमारी कल्चर होती है, ठीक है, कल्चर मीडिया द्वारा था क्या करते हैं, ठीक है, संवर्धन और सूक्ष्मदर्शी में विशेष रंजक के द्वारा। विशेष रंजक ले लेते हैं कि इसमें क्या होता है, बहुत ऐसा इसमें रंजक होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं जो कलर होता है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पता कर सकते हैं, रंजक के द्वारा भी। दूसरे पॉइंट की बात करें तो कितने डीएनए संकरण, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। ठीक है, डीएनए संकरण के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तुम्हारा क्या होगा, एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट के द्वारा भी क्या करते हैं, किसी भी रोग का बहुत ही जल्दी इसका पता कर लेते हैं। तो तुम्हारा क्या होता है, पीसीआर के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होता है, पीसीआर। ठीक है, ये चारों पॉइंट क्या है तुम्हारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का बात करें, चाहे तुम्हारे एलिसा टेस्ट की बात करें, यह क्या होता है, तुम्हारे रोग होने से पहले अगर रोग होने वाला होता है तो हम लोग एलिसा टेस्ट करवाते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत जल्दी हमको रोग का पता चल जाता है। दूसरी बात करते हैं पीसीआर की बात करते हैं, पॉलीमरेज चेन की बात करते हैं। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करते हैं। ये भी क्या होता है तुम्हारा, किसी भी बात के सेक्सुअलिटी डिजीज का पता लगाने का तरीका होता है, टेस्ट होता है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तुम्हारे 4 पॉइंट थे, इससे हम लोग क्या करते हैं, पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यौन संचारित रोग किसे कहते हैं और इसके प्रमुख कारक एवं रोगों के उदाहरण दीजिए। ठीक है, आप ध्यान देना, टेस्ट की बात नहीं पूछा है, किसे कहते हैं और उसके प्रमुख क्या कौन से सिम्टम होते हैं, कौन से इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ओके, इसका आंसर लिखना। ओके, इसका आंसर लिखना, यौन संचारित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से संचरित रोग। ठीक है, अगर बात करते हैं तुम्हारे यौन संचारित रोग क्या होता है, किसी भी व्यक्ति से, ठीक है, किसी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में क्या होता है, पहुंचता है। ओके, स्वस्थ व्यक्ति में यौन क्रिया के द्वारा संचरित होता है। यौन क्रिया के द्वारा संचरित। ठीक है, यौन क्रिया के द्वारा क्या होता है, ये संचरित होता है। ऐसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं, वेनेरल डिजीज भी कहते हैं। ऐसे रोग को हम वेनेरल डिजीज ठीक है, क्या कहते हैं, वेनेरल डिजीज भी कहते हैं।
और ऐसे रोग बहुत कारक, ठीक है, कारक कौन कौन सा, कारक की बात सुन लो, ठीक है। अगर बात है तुम्हारे कारक कौन कौन से होते हैं, कारक की बात भी सुन लो, कौन कौन से कारक, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, किसके द्वारा ये क्या होता है, फैलता है, तुम्हारे विषाणु जीवाणु ये सभी हो सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे विषाणु जीवाणु की बात करें, तुम्हारे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे विषाणु के द्वारा भी फैलते हैं, जीवाणु के द्वारा भी फैलते हैं, तुम्हारे जितने भी कवक होते हैं उसके द्वारा भी क्या होते हैं, ये सिम्टम क्या होता है, व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, फैलते रहते हैं, ठीक है। बातें यहाँ तक क्लियर है। इसके कारक तुम्हारे यही होते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल वगैरह की, ठीक है, तो गोनोरिया हो जाएगा, तुम्हारा एड्स हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें बच्चों, ठीक है, अगर बात कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, उदाहरण भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो उदाहरण होते हैं तुम्हारे एग्जाम में पूछते भी हैं, ठीक है। जैसे बात करें गोनोरिया, गोनेरिया, ये क्या क्या तुम्हारे सब कुछ तुम्हारा क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया। और दूसरा तुम्हारे एड्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, तुम्हारे यौन संचारित रोग होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, यौन संचारित के द्वारा क्या होते हैं, ये फैलते रहते हैं। तो बातें क्लियर है, क्या होता है, इसकी बात कर सकते हैं। यौन संचारित रोग किसी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में किसके द्वारा फैलता है, तो यौन क्रिया के द्वारा ये क्या होता है, एक स्वस्थ जो संक्रमित व्यक्ति है उसके द्वारा क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। अगर बात करें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक वेनेरल डिजीज भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, वेनेरल डिजीज भी कहते हैं। अगर बात करें बच्चों इसके कारक की बात करते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं, किसके द्वारा यह फैलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। तो किसके द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा क्या होता है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण तुम्हारा क्या होता है, गोनोरिया होता है, एड्स भी होता है। क्लियर है यहाँ तक, गोनोरिया और एड्स भी होता है, इतनी बातें क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम वीर्यकरण क्या होता है या फिर क्या है, इसमें देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आर्टिफिशियल की बात किया, किसकी बात किया बच्चों, ये तुम्हारे आर्टिफिशियल की बात किया है, ठीक है। देखो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन के द्वारा बनाया जाए या फिर बाकी जो नेचुरल नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं, ठीक है। इसमें आंसर लिखना, ओके, इसमें क्या करना है, आंसर लिखना। आर्टिफिशियल की बात करते हैं, कृत्रिम वीर्यकरण तकनीक द्वारा, कृत्रिम वीर्यकरण ये कृत्रिम, अगर बात करें वीर्यकरण की बात करते हैं, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, द्वारा शुक्राणु का संग्रह, शुक्राणु का, ठीक है, शुक्राणु का संग्रह मतलब उसको स्टोर करना, ठीक है। क्या होता है संग्रह, मतलब स्टोर करना, संग्रह, या तो बात करते हैं पति से अथवा किसी स्वस्थ दाता से लेकर पति या स्वस्थ दाता जो इसका डोनर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसका जो डोनर की बात कर लेते हैं, इसका जो डोनर होता है उसकी बात कर लेते हैं, लेकर मादा के लेकर ठीक है, लेकर योनि या फिर गर्भाशय, ठीक है, मादा की योनि या फिर गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय में सीधे सूक्ष्म ठीक है, जो तुम्हारे माइक्रोवेव बात करें, ऐसे बहुत सारे होते हैं तुम्हारे, बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो हमारे सूक्ष्म चीजों क्या करते हैं, वो गड्ढो डालते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपेट की मदद से प्रवाहित किया जाता है, सूक्ष्म पीपेट की मदद से प्रवाहित, ठीक है, पीपेट के माध्यम से क्या प्रवाहित किया जाता है। और ऐसा कब किया जाता है, जब क्या हो, नर या फिर बात करें तुम्हारे
ठीक है, पता है इसमें क्या होता है, जब शुक्राणु की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है या फिर बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होती है, उस स्थिति से बात करें मादा में क्या होता है, ऐसे कोई बात करें उसमें कोई फंक्शन नहीं हो पाती, वो प्रेगनेंसी नहीं क्रिएट होती, तो इस क्रिया में क्या करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल का लेते हैं। ठीक है, तो क्यों लेते हैं इसका भी मैंने बता दिया, इसका एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, कृत्रिम वीर्यकरण कब किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो यह तकनीक द्वारा क्या करते हैं, जो शुक्राणु का जो संग्रह होता है, ठीक है, इसकी बात करते हैं जो तुम्हारा स्टोर होता है, स्टोर की बात करते हैं, स्टोर हम लोग क्या करते हैं, पति या फिर बात जो स्वस्थ दाता या फिर डोनर होता है, ऐसे हम लोग मेल का लेते हैं जिसका क्या को शुक्राणु बहुत ही स्वस्थ हो, मैच्योर हो। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, मादा जो फीमेल होती है उसके योनि या फिर बात करें गर्भाशय में क्या करते हैं, सूक्ष्म पीपेट की सहायता से उसकी मदद से क्या करते हैं, डाला जाता है। ठीक है, अब क्यों डाला जाता है, क्यों, क्योंकि क्या अगर मान लो कभी कभी क्या होता है उसमें बहुत मैच्योर क्या करते हैं स्पर्म नहीं बन पाता है, या फिर बात करें वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बन पा रहा है, उस स्थिति में क्या करते हैं, कृत्रिम विधि का हम लोग क्या करते हैं, सहायता लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है तुम्हारा गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर पे क्या करना है, नोट डाउन लिखना है तुम्हारा, बात करें GIFT क्या होता है। ओके, इसमें छोटा सा है एक, इस पे लिख लेते हैं इस तकनीक के द्वारा। ठीक है, लिखना है इस पे इसका आंसर। ठीक है, अगर बात करते हैं इस तकनीक के द्वारा क्या करते हैं, द्वारा शुक्राणु तथा अनिषेचित अंडाणु को, शुक्राणु तथा अनिषेचित, ठीक है, अनिषेचित अंडाणु, अंडाणु को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। फैलोपियन ट्यूब में ठीक है, कहाँ किया जाता है, तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, इसको स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बात करें तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं, कहते हैं। और इस प्रकार जाइकोट का आगे क्या कहते हैं, आगे बात करें आगे भी मादा शरीर की क्या होता है, उसके बात करें जो गर्भाशय उसको विकास के लिए किया जाता है। तो बस इतना ध्यान देना इसमें, तुम्हारे बात करें गैमेट डेटा फैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है, तो इस तकनीक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारे जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होता है, या तो बात करें जो अनिषेचित अंडाणु होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल में ही क्या होते हैं, उसमें क्या होता है शुक्राणु, नहीं, फीमेल में भी क्या होता है उसको अंडाणु क्या बताते हैं, वो बात करते हैं क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। ये कहाँ पे होता है, हमारे प्रयोगशाला में किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, IVF। ठीक है, बातें क्लियर यहाँ तक। ओके, चलते हैं अगले। ठीक है, यही तक, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। एक बार इसको फिर से मैं रिवीजन कर देती हूँ। ठीक है, एक बार क्या करती हूँ, इसको फिर से तुम्हारे रिवीजन करती हूँ, तुम्हारे क्या हो अच्छे से इसको क्लियर हो जाए। ओके, देखो बात करते हैं तुम्हारे यौन संचयित रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करते हैं। यह क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जांच परीक्षण की ये क्रियाएं होती है, इसमें कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है। अगर तुमको इसका पूरा फुल PDF चाहिए, पूरे नोट्स का, जितने भी मैं मैराथन क्लास या फिर 160 जितने भी तुम्हारे सर वगैरह जितने भी तुम्हारे क्लास चलते हैं, ठीक है, चाहे यूट्यूब हो चाहे कहीं पे भी जितने भी क्लास चलते हैं तुम्हारे, ठीक है, मतलब इसकी तुम्हारे अल्फा इंस्टीट्यूट की बात करें, ऐसा नहीं कि किसी और को तुम लोग करो और बात करो कि यहाँ पे उसका मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन की बात करें, यहाँ पे जितने भी तुम्हारे क्लासेस या फिर जो कुछ भी चलता है, अगर तुमको उसका फुल PDF नोट्स चाहिए प्लस उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर चाहिए, तुम लोग ऐप पे ज्वाइन कर सकते हो, या तो तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा नंबर दिया गया है, इसको एक बार कॉल करो, यहाँ से पता करो कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट रिविजन करेंगे। ठीक है, बहुत टाइम लगाएंगे, फटाफट रिविजन करके इसको भी देख लेते हैं। देखो अब बात करें, अगर कोई सेक्सुअली किसी भी डिजीज है उसका कैसे कैसे कौन कौन सा टेस्ट होता है, कैसे उसका पता करते हैं, तो उसके बारे में क्या है, जैसे बात करते हैं इसमें क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात कर लेते हैं बच्चों। तो इसमें होता क्या है, ठीक है, ये सुन लो, थोड़ा सा फास्ट देखते हैं। ठीक है, तो पहले की बात करते हैं, इसमें क्या है, संवर्धन। ठीक है, संवर्धन द्वारा क्या करते हैं, तुम्हारे माइक्रोब्स की बात करते हैं, माइक्रो सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं, तुम्हारे
ठीक है। तो उसके द्वारा क्या करते हैं, इसमें विशेष जो रंजक होता है, रंजक मतलब तुम्हारे कलर होते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे यहाँ पिंक है, बहुत सारे कलर है, तो तुम्हारे क्या करता है, कलर की बात करता है, ठीक है, कलर की बात करता है। उसके द्वारा भी क्या करते हैं हम लोग, इससे पता करते हैं। दूसरा तुम्हारा डीएनए संकरण, मतलब डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा भी क्या करते हैं, इसका टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या सबसे बढ़िया, इसमें क्या आता है तुम्हारा एलिसा टेस्ट होता है। और चौथा क्या हमारा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अगले पे चलते हैं। ये तुम्हारा यौन संचालित रोग किसे कहते हैं, प्रमुख कारक है, उदाहरण क्या करना दीजिए। अगर बात करें यौन संचालित रोग किसे कहते हैं, तो यह रोग क्या होता है, किसी मान कोई व्यक्ति है, उसको क्या है, कोई रोग हुआ है, अगर क्या करते हैं कोई स्वस्थ मनुष्य के साथ क्या करता है, संबंध बनाता है, तो उस क्रिया में क्या होता है, यह रोग उसमें संचारित हो जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेनेरल डिजीज भी कहते हैं। इसकी कारक की बात करते हैं, तो कारक क्या होता है, विषाणु के द्वारा फैलता है, जीवाणु और कवक के द्वारा भी क्या होता है, बाकी चीजों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता रहता है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस, जितने भी डिजीज आते हैं तुम्हारे कितने होते हैं, सभी हमारे यौन संचालित रोग के होते हैं, ठीक है। अगले पे चलते हैं। ये तुम्हारा कृत्रिम वीरीकरण क्या होता है, मतलब आर्टिफिशियल की बात करते हैं, आर्टिफिशियल तुम्हारे वीरीकरण बात करें तुम्हारे स्पर्म क्या होते हैं, ठीक है, सेवन। तो उसकी बात कर रहा है, तो कृत्रिम वीरीकरण तकनीक द्वारा क्या करते हैं, शुक्राणु का संग्रह किया जाता है, उसका स्टोर किया जाता है, स्वस्थ विधाता से लिया जाता है। इसे क्या करते हैं हम लोग, फीमेल के गर्भाशय यूट्रस में क्या करते हैं, सूक्ष्म पीपेट द्वारा, ठीक है, सूक्ष्म पीपेट के द्वारा मदद से क्या करते हैं, द्वारा इसको प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं। अगला हमारा लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हमारी क्या होगी, क्लास ये ओवर हो जाएगी। ठीक है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर क्या होता है, तो इसमें बात करते हैं तुम्हारे जितने भी शुक्राणु या फिर अंडाणु होते हैं, इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, फैलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, बेबी का फॉर्मेशन होता है, हमारे जाइगोट बनता है, जाइगोट बाद हमारा भ्रूण का पूरा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ तक क्या करते हैं, क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और अच्छे क्वेश्चन के साथ लेकर बढ़िया सा, ठीक है। फिर तब तक मस्त रहो, बढ़िया रहो।